साथियों, हमें अपने आप के, अपने परिवार के, अपने समाज के और देश के हितार्थ यदि कुछ करना है तो उसकी सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि आप मानसिक रूप से समृद्ध और स्वस्थ रहें। जी हाँ, क्योंकि शारीरिक समृद्धता और शारीरिक सुगठन सेकेंडरी है। यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही मुझे देते रहें। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है और इससे मुझे काफ़ी आत्मबल भी मिलता है काम करने के लिए, अपने समाज के लिए, और मैं निरंतर काम कर रहा हूं। साथियों, एक और निवेदन है कि मैं कुछ शॉर्ट्स डाल रहा हूं, उसे आप मनोरंजन के तौर पर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आवश्यकता है इसकी, आप समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, मैं काम अपने समाज के लिए ही करूँगा, आपसे मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, ताकि अपना संगठन काफ़ी बड़ा और विशाल होता चला जाए और हम अपने समाज के लिए कार्य करते रहें। और यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और समाज में, पूरे देश में फैलाइए। साथियों, मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और लोगों ने एक कमेंट मैंने गौर किया, जिस पर एक सज्जन है हमारे समाज के ही, उन्होंने ये लिखा है कि आप सबसे पहले अपने देश के समाज को देखिए, उसके बाद आप विदेश जाइए। विदेश के, पाकिस्तान के, अभी मैंने कुछ वीडियो डाले थे, उनको लेकर उन्होंने कमेंट किया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पारसी समाज तो पारसी समाज है, चाहे वो अपने देश में हो चाहे विदेश में, और उनकी हालत आपने देखा हुआ वीडियो, यदि आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी, और उसके साथ ही आई बटन पर भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे समाज के जो भी लोग हमारे नज़रों में आते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, यदि वे सहायता के आकांक्षी हैं, उनको सहायता की ज़रूरत है, तो हमें उनके लिए सोचना चाहिए, उनके लिए विचार करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उन्नति करेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि पारसी समाज ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा जो लक्ष्य है वो है पारसी समाज का विकास, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत देश में हमारे पारसी समाज ने पहले की तुलना में काफ़ी उन्नति की है, शिक्षित हुए हैं और आज वे बहुत समृद्ध भी हैं। मगर हमारे समाज का कुछ एक हिस्सा ऐसा है जो अभी भी पिछड़ा हुआ है। हमें मिलकर उनके उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, जो हम निरंतर कर रहे हैं। तो साथियों, चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, मैं बात कर रहा था मानसिक स्वस्थता की, यानी मानसिक शांति की। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और अपने मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बना करके रखेंगे, यानी मानसिक शांति हमें जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक हम किसी बारे में बारीकी से विचार नहीं कर सकते, उसे सोच नहीं सकते और उसको लेकर कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमारा उद्देश्य सबसे पहले यह होना चाहिए कि हम अपने आप को मानसिक रूप से शांत रखें, जिसके कई उपाय हैं। आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, मन की स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और आत्मसंतुष्टि की अनुभूति ही मानसिक शांति के आधार बिंदु होते हैं। मानसिक शांति की अवस्था में व्यक्ति चिंता, भ्रम, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्त रहता है। शांत मन के साथ निर्णय लेने की क्षमता, आत्मनियंत्रण की स्थिति और जीवन के आनंद में वृद्धि होती है। जब तक हम खुद आनंदित नहीं रहेंगे तब तक हम दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। एक शांत मन जीवन की कठिनाइयों को सकारात्मक रूप से देखने में सक्षम होता है। यदि व्यक्ति हर पहलू को नकारात्मक दृष्टि से देखता है तो वह कभी मानसिक रूप से शांति अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में सदैव सकारात्मक रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने विचारों एवं भावनाओं का निरंतर विश्लेषण भी उपयोगी होता है, यानी सेल्फ एनालिसिस। जैसे मैंने पहले भी इसकी बात की थी कि हमें अपने अंदर जाकर के अपना विश्लेषण करना है, सेल्फ एनालिसिस करनी है, अपने आप को परखना है। जो परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें स्वीकार करें। जीवन में प्रत्येक पहलू पर नियंत्रण संभव नहीं है, जो हमारे बस का नहीं है हम उसको लेकर के परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उन्हें उसी स्थिति में स्वीकार कर लेना है, वैसे कि वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए।
इसलिए जो जैसा है उसी रूप में स्वीकार करने का प्रयास भी करना चाहिए। प्राय लोग या तो अतीत की गलतियों पर पछताते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, अपने वर्तमान को खराब कर देते हैं, अपने वर्तमान का लाभ नहीं उठाते। मानसिक शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। यह जीवन को सहज और सरल बनाता है। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना और प्रेम की भावना को अपनाना ही मानसिक शांति की कुंजी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप तनाव में नहीं रहेंगे। आध्यात्मिकता जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है, यानी स्पिरिचुअलिटी। अब आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या समझते हैं? आप इससे क्या अंदाज लगा रहे हैं? वस्तुतः मानसिक शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, अपितु हमारे भीतर ही मौजूद है, हमारे मन में, हमारे अंतरात्मा में मौजूद है। हमें इसे पाने के लिए अपनी जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। इसमें ध्यान, देखिए ये विधियां हैं जिससे हम अपने मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और मानसिक रूप से शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान, योग, सकारात्मक सोच, प्रेम, क्षमा, प्रकृति के साथ जुड़ाव जैसे उपाय श्रेयस्कर माने गए हैं और ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं आपको बहुत ही ज्यादा उपयोगी भी हैं। दरअसल प्रकृति ने हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी शारीरिक संरचना इसी के अनुकूल बनाई है। आज की भागम भाग और विज्ञान युग ने हमारे जीवन शैली को गलत दिशा में मोड़ दिया है, जिसने हमारे लिए मानसिक शांति और अपने ही भीतर छुपे हुए परम आनंद तक पहुंचना दुसाध्य कर दिया है। हम वहां जा ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते, इतनी ज्यादा भागम भाग वाली हमारी जिंदगी हो गई है। परंतु यदि हम ध्यान, योग, सकारात्मक सोच, प्रेम, क्षमा और प्रकृति से जुड़ जाएं, तो ऊहापोह भरी इस जीवन शैली से अपने आप को परे रखकर अपने मस्तिष्क को असीम शांति प्रदान कर सकते हैं। और जब मन शांत होगा तो जीवन अधिक आनंदमय बन जाता है। इसलिए मानसिक शांति को प्राथमिकता देना ही सुखी और सफल जीवन का आधार है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इन विचारों को समझ गए होंगे और इस पर अमल भी जरूर करेंगे। मैंने देखा है कि मैं अभी कुछ शिक्षा से संबंधित वीडियो भी मैंने डाले थे, लोगों ने उतना उसमें रुचि नहीं ली। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं विषय से भटककर कोई भी वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं गहराइयों में जा रहा हूं। गहराई में जाकर के पहले अपने आप को इतना सुदृढ़ करना है ताकि हम विकास कर सकें और लक्ष्य, अपना जो लक्ष्य है उसे पा सकें और सफल हो सकें, हमारा समाज उत्कृष्ट हो। और जैसे हमारे राजा महाराजा थे, कई लोगों ने यह भी कहा कि अतीत को भूल जाओ, नहीं, हम अपने इतिहास को नहीं भूल सकते। हमें जो हमारा इतिहास है वो एक गौरवशाली इतिहास है, उससे प्रेरणा लेनी है। बिना उससे प्रेरणा लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने पूर्वजों को, अपने राजा महाराजाओं को हमेशा नमन करेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। साथियों, हर हर महादेव। एक परम शक्ति का हमें सहारा लेना है, सिर्फ उनके अनुयायी बनना है, क्योंकि इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इस सृष्टि की रचना करने वाला जो है उसकी बराबरी वो कभी नहीं कर सकता। तो साथियों, मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोस जरूर देखा करें, क्योंकि ये मेरे जो वीडियोस हैं ये सारे हमारे समाज की प्रगति और उन्नति से ही संबंधित हैं। ऐसे किसी विषय को लेकर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पारसी समाज, हर हर महादेव।